जब मेरे पति में कुछ है ही नहीं तो भाई क्यों मेरे पति के पीछे पीछे इतना घूमते थे। मेरे पति के लिए आप बहुत बहादुर है एकदम मनीषा दीदी, हम सब क्या लोग ही आपके बोले, साथ हैं। बात करने के लिए उनसे, ये काम वो काम, मतलब ना ये सब चीज़ हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि हम देखे ही नहीं है ये इतना। रही जगत दीदी की सच्चाई। और ये जो आपने काले बोला था ना कारनामे। इतने आगे पीछे लड़के घूमते हैं, तो मुझे ये उस टाइम तो हमने जवाब नहीं दिया था क्योंकि हमें लगा कि चलो भाई ठीक है, हमें ये भी नहीं पता कि ये दिन भी आएगा कि हम आपको जवाब दे देंगे। और उस टाइम हम बहुत अकेले पड़ गए थे, मतलब जो चीज़ें हमने झेली हुई है ना शायद ही कोई लड़की झेल पाती, नहीं तो कोई और रहती ना कब का चली जाती। क्योंकि अगर आपके लाइफ में ना, चाहे वो देखो फैमिली मेम्बर हो चाहे वो कहीं का भी हो, अगर तीसरा इंसान ज़्यादा घुस के अगर आपकी बात जानने की कोशिश करता है ना तो वो रिश्ता खराब वो नहीं है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, बता ही नहीं सकते। तब मेरे को लगा ना कि यार मेरे मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं ना, इनसे मैं बात ही करना छोड़ देती हूँ ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तब मैं घुट घुट के रहने लगी थी, मैं अपनी बातें किसी से भी नहीं बता पाती थी। उसके बाद से ना मैंने मम्मी को बताया। आप बहुत लोग को लगता है ना कि मम्मी से तुम्हारा इतना कैसे अच्छा रिश्ता बन गया, क्योंकि पहले मेरे को लगता था हम अपनी बातें किससे शेयर करें, किससे बताएं, क्योंकि बाहर वाले इंसान से तो कभी नहीं बता सकते हैं। तब मेरे को लगा ना कि जो भी होगा अपना परिवार अपना ही होता है। अगर कल को मम्मी आके बोल भी देती है ना तो भी ठीक है, क्योंकि वो मम्मी है, अपनी मम्मी है, और वो बोल भी देंगी ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब जाके मैंने मम्मी को सारा बात बताया कि मम्मी मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है, क्या पता हम अगर गलत सोच रहे होंगे तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन मेरे को पता था कि हम कहीं से भी गलत नहीं है। 1.5 सालों से आप लोग खुद देखो ना कि ये हमको कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाते थे, कभी भी, घर पे कहीं भी। लेकिन ऐसा हो गया था ना कि इनको इनको भी नहीं दिखता था मेरे में कुछ भी नहीं दिखता था कि क्या है, क्योंकि वो इतना हर एक एक टाइम का वो करने लग गई थी ना कि क्या ही बोले। मतलब जिस इंसान का एंगेजमेंट हो जाएगा वो इंसान ऐसा बोलेगा कि हम अपने पति के साथ वीडियो नहीं बनाएंगे, तुम भी मत बनाना मनीषा के साथ वीडियो। मतलब आप लोग इस पे क्या बोलना चाहोगे, आप लोग ये बताना। मैंने बहुत लोगों को देखा है यार, मतलब हमारी फैमिली में इतनी लड़ाइयाँ हुई लेकिन आज तक इस तरीके से कोई अलग करना नहीं चाहा, इतने गंदे तरीके से। तब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने मम्मी को बताया। मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट की क्योंकि मम्मी को पता था कि मनीषा सही है अपने जगह पे। और इनको इतना मैनिपुलेट किया जाता था ना, क्योंकि अगर हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा मानते हैं ना, बहुत ज़्यादा मानते हैं, लगता है कि वो इंसान हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसकी बातें सुननी पड़ती है। क्योंकि वो सही गलत का पहले सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो सही गलत का सारा कुछ जो भी होता था वो बताता था। लेकिन उसके बाद से उसने फ़ायदा लेना स्टार्ट कर दिया। पता है रात भर सोए नहीं है। और कल छठ पूजा था, इस बार छठ पूजा पे बिहार नहीं गए, और इस बात का हमें बहुत दुख था क्योंकि पता नहीं हम कैमरे के सामने कैसे बोल पा रहे हैं। बहुत बार ना मेरे को अभी पहले ये वाली बात कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोल के जाए, क्या क्या बोले, क्योंकि इतनी बातें हैं ना दिल में कि पूरा निचोड़ के रख दिया है मेरा दिल। छठ पूजा पे मैं इस बार नहीं गई, लेकिन कल मैं बहुत रोई, बहुत, कि ये क्या हो रहा है छठी मैया मेरे साथ, मैंने क्या पाप कर दिया है।
मैं छठ घाट पे नहीं गई थी, लेकिन मैंने बस यही बोला, छठी मैया क्या पाप कर दिया है मैंने, जिसकी सज़ा मुझे इतने टाइम से मिलते आ रही है। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, कभी दिल से खुश कभी रह ही नहीं पाते थे। इतना गलत हो गया था ना मेरे साथ। और जिस दिन क्या बोले, बहुत सारी बातें ना हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतने टाइम से मन में बातें रह रही थी, मैंने बहुत बार बोलने की कोशिश की। मैंने कि ना एक औरत ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी दूसरी औरत को, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बहन हो, भाई हो, जो भी हो। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई उसे कोई नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से लोगों से बता रही हूँ, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही गलती है ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, ना ही मैं सामने वाले को समझा पाती हूँ। इसकी वजह से मैं कोई वीडियो, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं लाऊंगी वीडियो, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था। मेरा हिम्मत ही नहीं होता था कि मैं आके लाइव में या फिर मैं आके कहीं बात कर सकूँ। जब मैंने कम्युनिटी डाला था उसके बाद मैं लाइव भी आई थी। मैंने कवर में से फ़ोटो भी हटाया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी। और लाइव आने का तो हिम्मत हो गया, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम बोलेंगे कैसे। डर नहीं था मुझे किसी भी बात का कि हम लाइव नहीं आ सकते हैं। डर ये था कि हम लोगों को समझाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा ना होते हुए भी ना लोग कई बार गलत समझ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा था कि ठीक है भाई, बहुत सारी बातें जो कि आप लोगों से अभी बात करनी है। और अभी मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रात भर जगे हुए हैं। बस बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको तो असली चेहरा पता चला, इनको पता तो लगा मैं कितना रोई हूँ इनके लिए। क्योंकि ये भी बस सुनने लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब ये खुद बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा लाइव कल का, खुद बोल रहे थे कि यार मनीषा, पता ही नहीं चला कब हो गया ऐसा मेरे साथ। बस छठी मैया को दिल से धन्यवाद। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमको लगा कि ऐसे सिचुएशन में छोड़ के जाना सही नहीं है। चाहे जैसा भी है मेरा पति है, मैं अपने मायके तक नहीं गई। और जब इनका तबीयत खराब था तभी मैंने बोल दिया, क्योंकि उस टाइम भी इनको नहीं पता था कितने धोखे में जी रहे थे। क्योंकि इनका नेचर है बहुत एक अलग वाला, हेल्पिंग नेचर, सबको हेल्प करते हैं, सबको। पता है क्या, अपने से ज्यादा अपना लॉस करके ना सबका हेल्प करते हैं ये। लेकिन उस चीज का गलत फायदा जो उठाता है ना, सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा। जब इनका तबीयत खराब हुआ था ना, जब पता लगा था, उस दिन मेरे को लगा ना मेरा सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद भी हमारी लड़ाई हुई थी कि हमको नहीं पसंद है, कोई बात मत करो। मैंने बहुत बार मना किया, मैंने बहुत सारी चीजें की जिससे कोई फर्क पड़े, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया गया था ना कि मैं कितना भी रोती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब
मैं पता है हॉस्पिटल में भी मैं रुकी हुई थी, तब भी मैंने बोला था कि ना माता रानी जिसके वजह से भी ये हाल हुआ है ना, क्योंकि इनको बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहले ये टीचर रह चुके हैं और जो इंसान जिस इंसान के लाइफ में ना सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखता है ना यार, उसकी इज्जत खराब होती है तो बहुत दुख होता है। पूरे सीवान में इनको बहुत मानते थे और ये बहुत अच्छे टीचर थे। सोशल मीडिया पे आने के बाद बातचीत करना ये नॉर्मल सी हो जाती है लोगों से, इन्होंने भी यही किया, पर इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा उठाया गया। मैंने तभी बोला था कि एक दिन असली चेहरा ना आपके सामने आएगा और आप भी देख के चौंक जाएंगे। इनकी जितनी बार हालत ख़राब हुई है ना, मैं नहीं संभाल पाई हूँ अपने आप। मैं तो मेरा लगता था कि मेरा ही क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता था। मेरे को ना अंदर से लगता था कि मर गए हैं कब का। इतना गलत हो गया था ना, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे। क्योंकि ना मुझे कहीं ना कहीं से ये चीज़ पता लग गया था कि जब हम मैसूर गए थे ना, मैसूर बाल का जो हेयर ऑयल लाने के लिए, तो मैसूर गए थे। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हम दोनों साथ में रील्स बना रहे थे, क्योंकि हमारी ननद भी गई थी, उन्होंने भी ये चीज़ अपनी कानों से सुना है। वहाँ पे जब वो हम दोनों का रील्स बना रही है, मेरी ननद हम दोनों का रील्स बना रही है, मेरे और मेरे पति का, तब वो इंसान को इतना चिढ़ मचता है, इतना चिढ़ मचता है कि क्या बताएं। और लास्ट में ये जो सारा ब्लेम था ना मेरे पे लगाया जाता था, लास्ट में कहीं